नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो पे, जहां पर हम लोग सुनते हैं एक से बढ़कर एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानियां। और जो आज की कहानी है उसको शुरुआत करने से पहले इस छोटे से चैनल की एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो अपना वैल्यूएबल रिव्यू हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हम उस चीज़ को सुधार करके और अच्छे से बेहतर ढंग से इस कहानी को प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। सतपुरा गांव, जहां दिन की रोशनी में हल्की चहल पहल रहती थी, मगर रात होते ही एक सन्नाटा पसर जाता था। यह गांव पुरानी कहानी और रहस्यों से भरा पड़ा था। किसी को नहीं पता था कि कब और कैसे यह गांव इस श्राप से ग्रस्त हो गया, मगर लोग बस जानते थे कि चौधरी हवेली में कुछ ऐसा था जो आंखों से दिखता नहीं मगर महसूस होता सभी को था। हवेली के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी शाखाएं रात के समय अजीब अजीब आकृतियां बनाती थीं। हवेली की दीवारें पुरानी और जर्जर थीं, जैसे सदियों से कोई अनकहा राज छुपा रही हो। हवेली के पीछे एक विशाल बरगद का पेड़ था, जो वर्षों से वहीं खड़ा था, अपनी मोटी जड़ों के साथ जमीन को कसकर पकड़े हुए। इसी पेड़ के नीचे एक पुराना तालाब था, जिसका पानी गहरा और काला था। इस तालाब की गहराई का अंदाजा किसी को नहीं था और शायद किसी ने इसे नापने की कोशिश भी नहीं की थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि तालाब एक अभिशापित था और इसकी वजह थी एक छोटी सी बच्ची की मौत। कई साल पहले की बात थी। कुसुम, जो सिर्फ 7 साल की थी, अपनी माँ यानी रत्ना के साथ इस गांव में रहती थी। रत्ना एक गरीब महिला थी, लेकिन उसकी बेटी उसकी पूरी दुनिया थी। कुसुम बहुत चंचल थी। पूरे गांव में वह अपनी मासूमियत के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसकी एक आदत थी। वह अक्सर हवेली के पीछे बरगद के पेड़ के पास खेलने जाती थी। गांव की औरतें उसे रोकती थीं, लेकिन कुसुम हंसकर टाल देती और हमेशा वहीं खेलने पहुंच जाती थी और कहती, वहां मेरे दोस्त हैं। रत्ना ने कई बार पूछा कि ये दोस्त कौन है, मगर कुसुम हर बार मुस्कुरा देती और कुछ भी जवाब नहीं देती। एक दिन जब पूरा गांव खेतों में काम कर रहा था, तभी एक चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी तेज और दिल दहला देने वाली थी कि खेतों में काम कर रहे लोग दौड़कर हवेली की ओर भागे। तालाब के पास पहुंचते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तालाब में कुसुम का शव तैर रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, उसका शरीर ठंडा था और उसके गले पर लंबे नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़कर पानी में खींच लिया हो। यह देखकर रत्ना जोर जोर से रोने लगी, मगर किसी ने उसे गले नहीं लगाया। गांव वाले सब चुप थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह कोई सामान्य मौत नहीं थी। कुसुम की मौत के कुछ ही दिनों बाद हवेली में अजीब सी घटनाएं घटने लगी। रात में तालाब से किसी की रोने की आवाजें आती। हवेली की नौकरानी गोमती ने दावा किया कि उसने बरगद के पेड़ के नीचे सफेद कमरे में लिपटी एक छोटी सी लड़की को देखा था। वह लड़की उसकी तरफ देख रही थी, मगर उसकी वे आंखें काली थी, पूरी तरह से काली। धीरे धीरे यह घटनाएं बढ़ने लगी और फिर चौधरी हवेली में किसी भी औरत का मां बनना असंभव हो गया। चौधरी विजय सिंह की मां अंबा देवी बताती थी कि
पिछले 30 सालों में इस हवेली में एक भी बच्चा जीवित नहीं रह सका। अब हवेली में विजय सिंह की पत्नी यानी सुमित्रा गर्भवती थी। पूरा परिवार इस बात से खुश था, मगर सुमित्रा को हर समय एक अनजाना डर घेरे रहता था। एक रात जब वह सो चुके थे, तभी सुमित्रा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसका कमरा ठंडा हो गया, यानी बहुत ठंडा। उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा, एक छोटी बच्ची बिस्तर के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं, उसके कपड़े गीले थे और उसके होठों से हल्की हल्की हंसी निकल रही थी। और उसने एक भयानक आवाज में बोला कि कोई माँ नहीं बनेगी, कोई भी नहीं। और फिर यह कहते हुए वह अचानक गायब हो गई। सुमित्रा ने यह सुनते ही जोर की चीख मारी, जिससे पूरा घर जाग गया। विजय सिंह भागकर कमरे में आए और सुमित्रा कांपती हुई उनकी बाहों में गिर गई। और वह कांपते हुए आवाज में बोली, मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा। यह सुनते ही घर के सभी लोग सहम गए। वे जानते थे कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था। अगली रात हवेली में और भी अजीब सी घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खून के खरोच और लंबे निशान दिखने लगे। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। तालाब से हर रात बच्ची की हंसी सुनाई देने लगी। एक रात अम्बा देवी मंदिर में पूजा कर रही थी कि अचानक उनका दिया बुझ गया। तभी उन्होंने महसूस किया कि उनके पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और उन्होंने जो देखा वह उनके होश दिलाने के लिए काफ़ी था। कुसुम उनके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा भयानक हो चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके लंबे मुड़े हुए नाखून किसी खंजर की तरह चमक रहे थे। अम्बा देवी डर के मारे पीछे हट गई, मगर तभी कुसुम की आत्मा ने जोर से एक चीख मारी और उसने कहा, मुझे न्याय चाहिए। और फिर अम्बा देवी जमीन पर गिर पड़ी। यह सुनते ही उनकी आंखें खुली रह गई और उनका शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ गया था। और इस तरह से अम्बा देवी की वहीं मौत हो जाती है। तो अब क्या होने वाला है इस कहानी में? क्या चौधरी परिवार इस श्राप से बच पाएगा? क्या सुमित्रा अपने अजन्मे बच्चे को सुरक्षित रख पाएगी? क्या कुसुम की आत्मा का बदला पूरा हो चुका था या अभी और भी घटनाएं बाकी हैं? तो चलिए देर न करते हुए कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं और जानते हैं अब क्या होने वाला है। हवेली में अम्बा देवी की मौत के बाद से माहौल और भी भयावह हो चुका था। सुमित्रा अब पहले से ज़्यादा डरी हुई थी और विजय सिंह भी लगातार होने वाली अजीब सी घटनाओं से बेचैन रहने लगे थे। रात होते ही हवेली में रहस्यमयी घटनाएं घटने लगती। कभी दीवारों पर खून की बूंदें टपकती तो कभी किसी अदृश्य शक्ति की फुसफुसाहटें सुनाई देती। लेकिन सबसे भयानक था तालाब के पास से आने वाली धीमी मगर डरावनी हंसी। और उस हंसी में एक बात एकदम साफ सुनाई देती थी कि कोई मां नहीं बनेगी। इस आवाज को हवेली के सभी सदस्य एकदम साफ सुन पाते थे। सुमित्रा का श्वास धीरे धीरे गिरने लगा। वह रात में अचानक उठ जाती और कहती, वो यहाँ है, वो मुझे देख रही है। गोमती नौकरानी ने कई बार देखा कि सुमित्रा के कमरे में खुद ब खुद चीजें गिरने लगती। कभी सुमित्रा के शरीर पर नीले निशान उभर आते, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ रखा हो। एक रात सुमित्रा ने महसूस किया कि उसका बिस्तर अचानक ठंडा हो गया है। उसने आंखें खोली तो देखा कि सामने कुसुम खड़ी थी। उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ था और उसकी आंखों से आंसुओं की जगह काले धब्बे टपक रहे थे। सुमित्रा कांप उठी और उसने पूछा, तू
तू क्या चाहती है? सुमित्रा ने यह चीज कांपते हुए पूछी। कुसुम मुस्कुराई और धीरे धीरे उसके ओठों से एक डरावनी आवाज निकली। वह आवाज थी न्याय। सुमित्रा ने चीख मारकर आंखें बंद कर ली, मगर जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वहां से कुसुम गायब हो चुकी थी। लेकिन कमरे की खिड़कियों पर छोटी छोटी उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। अब हवेली में हालात बेकाबू हो चुके थे। गांव के बुजुर्गों ने विजय सिंह को सलाह दी कि वे गांव के तांत्रिक बाबा विभूति से मिले। बाबा विभूति एक शक्तिशाली तांत्रिक माने जाते थे जो भूत प्रेतों से निपटने में माहिर थे। जब बाबा विभूति हवेली में आए तो उन्होंने हवेली में का मुआयना किया और तुरंत पहचान लिया कि यह जगह एक भयंकर आत्मा के कब्जे में थी। उन्होंने बरगद के पेड़ की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, यह आत्मा सिर्फ डराने के लिए नहीं आई है, यह बदला लेना चाहती है। फिर उन्होंने तालाब की ओर इशारा किया और बोले, इस शराब की जड़ वहां दबी हुई है, हमें उस रहस्य को उजागर करना होगा। बाबा विभूति ने हवेली में रात के समय तांत्रिक अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। पूजा की रात हवेली में तेज हवाएं चलने लगी, दिए बुझ गए और कमरे के अंदर एक अजीब सी गंध फैल गई। जैसे ही बाबा विभूति ने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया, तालाब से पानी की लहरें उठने लगी। तभी अचानक एक भयानक चीख गूंजी और हवेली की दीवारें हिलने लगी। बाबा विभूति जोर से बोले, तू कौन है? सामने आ मेरे। तालाब में एक हलचल हुई और फिर पानी में से एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वह परछाई स्पष्ट होती गई और फिर कुसुम की आत्मा तालाब से बाहर आ गई। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत और भयानक हो चुका था। उसकी आंखें काले गड्ढों की तरह तह रही थी। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे। उसने गुस्से में बाबा विभूति की ओर देखा और जोर से चिल्लाई, तुम सबको मरना होगा। ऐसा कहते ही कुसुम की आत्मा ने हवा में हाथ उठाया और अचानक सुमित्रा जमीन पर गिर पड़ी। वह अपने पेट को कसकर पकड़कर चिल्ला रही थी, जैसे कोई शक्ति उसके अजन्मे बच्चे को छीनने की कोशिश कर रही हो। यह देखते ही विजय सिंह जोर से चिल्लाए, नहीं, उसे मत छूना, और सुमित्रा की ओर भागे। मगर जैसे ही वे सुमित्रा के पास पहुंचे, एक अदृश्य ताकत ने उन्हें पीछे धकेल दिया। बाबा विभूति ने जमीन से पवित्र भभूत उठाई और कुसुम की आत्मा की ओर उछाली। जैसे ही भभूत उस पर पड़ी, वह जोर से चिल्लाई और कुछ कदम पीछे हट गई और उसने कहा, मुझे न्याय चाहिए। उसकी आवाज इतनी कर्कश और दर्द भरी थी कि हवेली के हर कोने में उसकी आवाज गूंज उठी। बाबा विभूति ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, कुसुम, तेरा बदला अधूरा है, बता तुझे किससे न्याय चाहिए। कुसुम की आंखें से काले आंसू टपकने लगे। फिर उसकी आवाज कांपती हुई आई, उसने मुझे मारा है, उसने मुझे खींचकर तालाब में डुबो दिया था। बाबा विभूति जोर से बोले, कौन था वो? तभी हवेली की दीवारों पर खून से एक नाम उभरने लगा और उस नाम में लिखा था, रघु। सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। रघु, जो इस हवेली का सबसे छोटा बेटा था, अब अचानक चुपचाप खड़ा देख रहा था। लेकिन जैसे ही नाम लिखा आया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रघु चिल्लाया, झूठ, यह झूठ बोल रही है। लेकिन कुसुम की आत्मा अब और शक्तिशाली हो गई थी। हवेली की खिड़कियां जोर से खुल गई और काले धुएं का गुब्बार पूरे माहौल को भयंकर बना गया। बाबा विभूति ने मंत्र पढ़ते हुए कुसुम की आत्मा को निर्देश दिया कि वह पूरी सच्चाई बताए। कुसुम ने जमीन की ओर इशारा किया और अचानक वहां एक दृश्य उभरने लगा। 15 साल पहले रघु
जो अब 17 साल का था, हवेली के पीछे तालाब के पास खड़ा था। कुसुम वहां खेल रही थी। रघु ने उसे पास बुलाया और धीमे स्वर में कहा, अगर तुम ये बात किसी को बताओगी नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कुसुम यह सुनते ही डर गई। उसने सिर हिला दिया, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। दरअसल रघु वहां पर बैठकर बीड़ी पी रहा होता है, जिसको कुसुम ने देख लिया होता है। रघु गुस्से में भरा उठता है। उसने जबरदस्ती पकड़कर तालाब में कुसुम को ढकेल दिया। कुसुम पानी में छटपटाती रही, मगर रघु बस खड़ा देखता रहा। कुछ ही देर में पानी शांत हो गया और कुसुम डूब गई। रघु ने चारों ओर देखा और फिर जल्दी से वहां से भाग गया। जैसे ही वह दृश्य समाप्त हुआ, हवेली में सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। विजय सिंह ने गुस्से में आकर उसे पकड़ लिया। तूने मेरी बहन को मारा था। रघु कांप उठा। उसने डरते हुए कहा, मैं बस डर गया था। मुझे लगा कि वो किसी को बता देगी तो सब मुझे मार देंगे। लेकिन यह सुनते ही कुसुम की आत्मा की चीख हवेली में गूंज उठी। अब तेरा अंत आ गया है रघु। कुसुम की आत्मा जोर से हवा में उठी और फिर रघु की ओर बढ़ने लगी। उसके नाखून और लंबे हो गए। उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगी। बाबा विभूति ने जल्दी से एक लोहे का त्रिशूल निकाला और जमीन पर घेरा बनाया। बाबा ने चिल्लाया, रघु जल्दी से इस घेरे में आ जा। लेकिन रघु कांप रहा था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर अचानक हवेली की छत से एक काला हाथ निकला और उसे पकड़ लिया। रघु चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे माफ कर दो। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कुसुम की आत्मा ने हवा में हाथ उठाया और देखते ही देखते रघु का शरीर हवा में उठ गया। उसकी आंखें सफेद हो गई और उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। फिर एक जोरदार धमाके के साथ उसका शरीर तालाब में गिर गया। वहां पानी सामने लगा था और फिर वह समाने लगा उस पानी में। फिर कुछ ही देर में पानी पूरी तरह शांत हो गया। जैसे ही रघु की मौत हुई, हवेली में हर तरफ एक अजीब सी शांति फैल गई। कुसुम की आत्मा अब धीरे धीरे हल्की होने लगी। सुमित्रा, जो अब तक बेहोश पड़ी थी, अचानक होश में आ गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और मुस्कुरा दी और हंसी में बोली, मेरा बच्चा सुरक्षित है। बाबा विभूति ने मंत्र उच्चारण किया और कुसुम की आत्मा ने एक आखिरी बार सुमित्रा को देखा। और फिर कुछ ही देर में एक हल्की सी हवा चली और कुसुम की आत्मा धुएं में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। इस घटना के कुछ ही महीने बाद कुसुम ने यानी सुमित्रा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। हवेली का माहौल अब पूरा बदल चुका था। वहां अब कोई भी अजीब घटनाएं नहीं होती थी। बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी समाधि बनाई गई, जहां कुसुम की आत्मा को शांति देने के लिए पूजा रखी गई थी। अब हवेली में कोई नहीं डर था। तो दोस्तों, ये कहानी थी कुसुम की। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। फिलहाल कहानी पूरा सुनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।